बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, मैं आपका टीचर फ्रेंड स्कूल से मोहम्मद नसीम। प्रीवियस लेक्चर में हमने 4 चीज़ें डिस्कस की। एक केमिस्ट्री, इसके साथ केमिस्ट्री की 3 ब्रांचेस, उनमें फिज़िकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बच्चों, आज के लेक्चर में हम मजीद 2 ब्रांचेस को डिटेल से डिस्कस करेंगे, एक बायोकेमिस्ट्री और उसके साथ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री, इसको उर्दू में कहते हैं हयातियाती कीमिया। जैसे कि आपने बायो में भी पढ़ा है, जो लफ्ज बायो है, इस बायो का मतलब है लाइफ, जिंदगी। नाम से जाहिर है कि इस ब्रांच का ताल्लुक कहीं ना कहीं जिंदा अजसाम से है जिनमें जिंदगी मौजूद हो, यानी उन अजसाम से जिनमें सांस लेने की सलाहियत मौजूद हो। तो इसकी डेफिनेशन है, the branch of chemistry in which we study about the composition, structure and chemical reactions of all the substances found in living organism। उर्दू में इसकी तारीफ है, केमिस्ट्री की ऐसी शाख जिसमें हम जानदार अजसाम में पाई जाने वाली तमाम अशिया की कंपोजिशन, साख्त और केमिकल रिएक्शंस का मुताला करते हैं। बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। अब इस डेफिनेशन को समझने की जरूरत है। यहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मुख्तलिफ अशिया की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और केमिकल रिएक्शन। अब हम इंसान हैं, हम भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जुमरे में आते हैं। हमारा ये जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है, जिसमें हम खुराक खाते हैं, खुराक हमारे स्टमक में टूट फूट का शिकार हो जाती है और उससे जो एनर्जी पैदा होती है, उस एनर्जी को जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा में मुख्तलिफ अफ़आल सरंजाम देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। या पौधे जो है, ये अपनी खुराक तैयार करते हैं एक अमल के जरिए, जिसको आप फोटोसिंथेसिस के अमल के नाम से जानते हैं। फोटोसिंथेसिस का अमल क्या है? पौधे फिजा से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जमीन से पानी और सूरज से रोशनी लेकर क्लोरोफिल में एक रिएक्शन होता है, जिसके नतीजे में ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज को पौधा खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मुख्तलिफ
कंपाउंड पाए जाते हैं, उन कंपाउंड की कंपोजिशन के बारे में प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको बताया। अज्जाए तरकीबी को कहते हैं, स्ट्रक्चर ढांचे को कहते हैं, साख को कहते हैं। इसके अलावा उनके केमिकल रिएक्शन से मुराद कि किस तरह केमिकल रिएक्शन से क्या नई शय बनती है, उस नई शय का किरदार लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है। तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम तमाम अशिया की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और केमिकल रिएक्शन के बारे में जानते हैं। अगर हम इसके स्कोप की बात करें, इस ब्रांच के अंदर हम आमतौर पे सबसे ज़्यादा ये मेडिकल के तिब के शोबे में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। मुख्तलिफ मेडिसन जो इंसानी जिस्म के अंदर असरअंदाज होते हैं, कैसे असरअंदाज होते हैं, मुख्तलिफ डिजीज़ को रोकने के लिए मुख्तलिफ अद्वियात हम इंसानों जानवरों पर इस्तेमाल करते हैं। उनका हमारे जिस्म के अंदर जाकर मुख्तलिफ बीमारियों को के खिलाफ लड़ने की जो सलाहियत है, उसको भी हम इस ब्रांच के अंदर डिस्कस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास केमिस्ट्री की अगली शाख है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या है? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री या इसको सन्नती कीमिया भी कहते हैं। इंडस्ट्री सन्नत कारखाना फैक्ट्री। इंडस्ट्रियों का सन्नत क्या है? सन्नत या फैक्ट्री या कारखाना उस मुकाम को, उस जगह को कहते हैं जहां पे कोई भी शय बहुत बड़ी मिकदार में तैयार होती है, जिसको कहते हैं तिजारती मकासद के लिए, बेचने के मकसद के लिए। और केमिस्ट्री की इस ब्रांच का ताल्लुक उन्हीं इंडस्ट्री, उन्हीं कारखानों से है। इसकी डेफिनेशन है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट deals with manufacturing of chemical compounds on commercial scale is called इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। यानी केमिस्ट्री की ऐसी शाख जिसका ताल्लुक इंडस्ट्रियों में तिजारती पैमाने पर तैयार होने वाले केमिकल कंपाउंड से या केमिकल कंपाउंड की तैयारी से इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाती है। देखिए बच्चों, हमारी रोजमर्रा जिंदगी में बहुत सी अशिया ऐसी हैं, तकरीबन हम बहुत सी चीज़ें डेली लाइफ में इस्तेमाल करती हैं जो किसी ना किसी तरीके से किसी कारखाने से तैयार होकर हम तक पहुंचती है। जैसा कि ये कपड़ा जो हम पहनते हैं, या जूता है, या आमतौर पे आप देखें मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शन के लिए सीमेंट है, इसके अलावा मुख्तलिफ मेडिसिन हैं या फर्टिलाइजर्स हैं। ये तमाम चीज़ें किसी न किसी कारखाने, किसी न किसी फैक्ट्री से तैयार होकर मार्केट तक पहुंचती है।
अब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में सबसे पहले हम कुछ बेसिक केमिकल्स की तैयारी का मुतालिया करते हैं, जैसा कि ऑक्सीजन या अमोनिया या कास्टिक सोडा, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के मुताले से हम इन बेसिक केमिकल्स को तैयार करते हैं। फिर ये जो बेसिक केमिकल हमारे पास आ जाते हैं, ये मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में एज अ रॉ मटीरियल इस्तेमाल होते हैं, खाम माल के तौर पर। रॉ मटीरियल मीन खाम माल के तौर पर। जैसे कि ये सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के अंदर, या सोडियम हाइड्रोक्साइड सोप इंडस्ट्री के अंदर, इसी तरह टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर, पेपर इंडस्ट्री में, या पेंट्स की तैयारी के दौरान, जो कि मुख्तलिफ कारखानों से, मुख्तलिफ फैक्ट्रियों से तैयार होकर जो ये प्रोडक्ट हम तक पहुंचते हैं, उनके अंदर ये बेसिक केमिकल बतौर रॉ मटीरियल इस्तेमाल होते हैं। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में ये जो तमाम कंपाउंड है, इनकी तैयारी के हर एक मरहले को डिटेल से समझा जाता है कि भी किस वक्त क्या होता है, इनकी तैयारी के दौरान कौन सा अमल होता है, हर एक अमल को डिटेल से डिस्कस करेंगे। मसलन अगर आपने अमोनिया या यूरिया की मैं मिसाल दे दूं, यूरिया फर्टिलाइजर है, यूरिया की तैयारी के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल इस्तेमाल होते हैं? उसके लिए अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उनको आपस में मिलाते हैं। उनके मिलाने से एक हमारे पास सब्सटेंस हासिल होता है। उस सब्सटेंस को गर्म करते हैं एवापोरेटर के अंदर। एवापोरेटर में जब उसको गर्म करते हैं तो उससे पानी बुखारात की शक्ल में खारिज होता है, जिसके बाद यूरिया हमारे पास तैयार हो जाता है। तो 3 स्टेप्स में यूरिया की तैयारी, 3 मराहल के बाद यूरिया फर्टिलाइजर जाकर तैयार होता है। अब तो हर एक इंडस्ट्री के अंदर जो भी प्रोडक्ट बनता है, हर प्रोडक्ट मरहला वाइज मुख्तलिफ सेक्शन से गुजरने के बाद, मुख्तलिफ मराहल से गुजरने के बाद जाकर तैयार होता है। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में जो हर एक मरहले को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसकी डेफिनेशन मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड ऑन कमर्शियल स्केल इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की ऐसी शाख कि जिसका ताल्लुक इंडस्ट्रियों में तिजारती पैमाने पर तैयार होने वाले केमिकल कंपाउंड से हो, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाती है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।